तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 के जो प्रश्नावली 3.2 है इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भाषा वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, हमें ग्राफी विशेष को बताना है। और पहले का हमारा पहला पार्ट है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होगी, हमें इसे ग्राफी विधि से बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हम इसके पहली वाली प्रश्नावली में करते थे कि हमको समीकरण बनाना होता था, उसी प्रकार इसमें भी हम समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण कैसे बनाना होगा, जैसे सबसे पहले हम क्या अपनी पहली लाइन पे आते हैं। पहली लाइन में क्या है, कक्षा 10। तो कक्षा 10 तो एक समूह हो गया, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, अब देखो 10 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों हैं। तो 10 मतलब मान लेते हैं, सबसे पहले हमने माना लड़कों को मान लेते हैं x और लड़कियों को मान लेते हैं y। तो हमने मान लिया लड़कों को x और लड़कियों को y। तो देखो क्या पता है, दोनों 10 विद्यार्थियों, देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी उसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, यानी कि सबकी संख्या कितनी है तो आप बताओगे 10। यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे 10 है। यानी पहला समीकरण हमारे पास आ गया, पहला समीकरण हमारा बन गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, दूसरा समीकरण आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब अब इसमें क्या बताया गया कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कों की संख्या हमारी एक है, यानी लड़कियों की संख्या किसकी संख्या से, लड़कों की संख्या से। ये लड़के हैं और इनकी संख्या से 4 अधिक है, 4। तो ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया। अब इसको आप सही कर लो, x को इस पार लाओगे तो ये प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का x प्लस का y और बराबर का 4, यानी समीकरण ये हो जाएगा सेकंड। समीकरण 2 बन गए। अब देखो क्या करना है, अब हमें सिर्फ आपको मान निकालने हैं। एक मान जैसे x बराबर कुछ मानना है तो y मिल जाएगा, और y बराबर कुछ मानना है तो x मिल जाएगा। देखो हम बॉक्स में बनाते हैं समीकरण 1 को लेकर, समीकरण 1 इसको लेते हैं, समीकरण 1 को सबसे पहले हम बॉक्स बना देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बॉक्स बनाते हैं और x y के मान यहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम x लिख देते हैं और यहाँ पर y। देखो x की जगह पे कुछ मानते हैं, मान लीजिए हम x की जगह पर कितना, x की जगह पर हम मान लेते हैं 0। तो अगर x की जगह पर हम 0 मानते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, तो आप बताओगे x की जगह पर 0 रख दो समीकरण 1 में, तो आप बताओगे y बराबर 10 मिला, यानी y बराबर 10 लिख देंगे। अब देखो हमने एक बार x बराबर 0 माना तो y बराबर 10 मिला। अब हम दोबारा क्या मानेंगे, y कुछ मानेंगे, तो y को भी हमने 0 मान लिया। अब जब दोबारा हमने y को 0 माना तो y 0 हो गया, x बराबर क्या हो गया, तो आप बताओगे x बराबर 10 हो गया। तो एक समीकरण 1 के हमारे मान निकल आए जो हमें ग्राफिक विधि में चाहिए। अब समीकरण 2 में देखते हैं। तो समीकरण 2 में हम देखते हैं, समीकरण 2 में देखेंगे, इसमें भी हम क्या बॉक्स बना लेंगे और x y के इसमें भी हमें मान निकालने हैं। तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर y हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम x कुछ मान लेंगे। मान लीजिए हमने x को 0 मान दिया, तो x को जब 0 मानेंगे तो x को अगर हम 0 मान लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब अगर दोबारा हम मान लेते हैं y को 0 मान लें, अगर एक बार तो हमने x को 0 माना तो y बराबर 4 आ गया, और दोबारा अगर हम y को 0 मान लें, y को 0 अगर मान लेंगे इसमें, तो क्या होगा, x की वैल्यू माइनस x बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस इधर से उधर चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी, माइनस का 4 हो जाएगी। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से x और y के मान हमने निकाल लिए हैं। अब हमें देखो एग्जैक्ट पता क्या करना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या पता करनी है, वो भी ग्राफ की विधि से। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस सब चिन्ह है, इसलिए पूरा आपका बनाएंगे, ठीक है, पूरा जो भी ग्राफ बनेगा पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स डैश है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम अंक लिखेंगे। देखो एक्स में सबसे अधिकतम क्या है, तो आप बताओगे 10, यानी 10 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया।
अब देखते हैं y में कितना है, तो y में भी अधिकतम 10 ही है, तो यहाँ पर भी 10 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप लोग देखो अच्छे से कर लेना, पटरी से बनाना, नाप तौल से बनाना तो अच्छे से बनेगा। अब देखो इसमें क्या है, अब x में माइनस कोई वैल्यू है तो आप बताओगे 4 है, तो बड़े वाले लिख लो, मतलब 1 2 3 4, तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। और y में कितना है, तो y पर तो माइनस कुछ है ही नहीं, तो इसको पड़ा रहने दो, यहाँ पर नहीं बनेगा। तो देखो सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू कितनी है 10 है, y की वैल्यू 10 है, यानी ये 0 कामा 10, ये हमारा पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है, x बराबर 10 और y बराबर 0, यानी एक समी एक ये हो गया कितना 10 कामा 0, ये दूसरा बिंदु हमारा हो गया। और इसके बाद देखो समीकरण समीकरण एक के जितने भी मान थे हमने रख दिए, पहला मान था 0, x की जगह पे 0 और y की जगह पे 10, तो हमने ये लिख दिया। अब दूसरा क्या था, y बराबर 0, y बराबर 0 होगा और x बराबर कितना होगा 10, तो x बराबर 10 हमने बिंदु रख दिया। अब देखो समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में x बराबर 0, तो x बराबर 0 और y बराबर क्या है, तो आप बताओगे y बराबर 4, यानी कि ये y बराबर 4 है, y बराबर 4 होगा, y बराबर 4 है। x बराबर 0 रखें, y बराबर 4। अब देखो y बराबर अगर 0 में रख दे, मान लीजिए y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो ये हमारा माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 4 देखो y बराबर हमने 0 रखा, तो x की जगह पे हमने हमारी वैल्यू क्या आई, तो -4, -4 मतलब इधर हम x डैश वाली तरफ आएंगे, तो यहाँ पर हमारा x मतलब कितना होगा 0 कामा वो -4 कामा 0, माइनस का 4 कामा 0, ये हमारा बिंदु बन गया। तो हमारे पास पूरे देखो एक बिंदु हमारे पास क्या बना है, ये 0 कामा 4 वाला। अब देखो ये बने रहे, तो सबसे पहले देखो ध्यान से एकदम बिल्कुल देखना है कैसे बनेगा। एक तो आपका ये बन जाएगा, ये आपका ऐसे बनेगा, इससे बनेगा, ठीक है। एक तो आपका ये बन जाएगा और ये वाला 10 वाला 10 से बन जाएगा, ठीक है। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, ऐसे कर लो, ऐसे जाएगा ही, ऐसे आप जाएगा तो आप देख सकते हो ठीक से बनाओगे यार ना, तो ये हमारा 7, देखो 7 के करीब आ रहा है और यहाँ पर 3 के करीब कुछ आएगा, 3 के, यहाँ पर संख्या कुछ मैंने गड़बड़ लिख दी है, ये 3 के करीब आएगा, मतलब 3 के करीब आएगा, मतलब मान लो यहाँ पर 1 2 3, मतलब ये 3 मान लो, तो यहाँ 3 के करीब आएगा, उधर 7 और इधर 3 के करीब आएगा, 4 5 6, मतलब ये यहाँ पर देखो 7, मतलब 3 कामा 7 आपका बनेगा। आप लोग ठीक से नाप के बनाओगे, मेरे जो नंबर है ऊपर नीचे है तो उसमें दिक्कत है, तो आप लोग बनाओगे जब यहाँ पर कटी हुई संख्या ना, तो आप देखोगे इधर 7 होगा सामने और नीचे देखोगे तो 3 होगा, यानी इसमें देखो दिक्कत क्या है, देखो एक्स अक्ष में कितनी मिली, तो आप कहोगे एक्स अक्ष, एक्स मतलब एक्स का मतलब लड़के, हमने शुरुआत में माना था एक्स बराबर लड़के, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी मिली, आप बताओगे 3 मिली, ये मिली, और वाई में कितनी वैल्यू मिली, तो आप बताओगे 7, तो वाई बराबर 7। तो देखो आप लोग देखे थे कि शुरुआत में लड़कों की संख्या 7 मानी थी, इसलिए क्या है लड़कों की संख्या 3 हो जाएगी और लड़कियों को वाई माना था, तो लड़कियों की संख्या वाई होगी, यानी 7 हो जाएगी। तो लड़कों की संख्या 3 और लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, यानी टोटल मिलाएं तो 10। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहले का दूसरा नंबर क्वेश्चन, और ये क्या कहता है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है, वो भी ग्राफिक विधि से। ऐसे नहीं निकालना है कि हमने सिर्फ समय कर लिए और एक्स वाई के मान निकाल दिए तो हमारे कलम और पेंसिल के मान निकल आएंगे, इस तरीके से नहीं, ग्राफिक विधि से निकालना है। तो चलिए इसको भी बताते हैं। तो सबसे पहले वो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको मानना होगा, सबसे पहले हमने माना कि 5 पेंसिल, पेंसिल फिर मानना है, ठीक है। सबसे पहले आपको मानना है पेंसिल, पेंसिल को क्या मानते हैं, पेंसिल को हमने माना x और कलम को माना y, कलम को क्या माना y मान लिया। आप क्या करेंगे, देखो अब सब जैसा बोल रहा है वैसा आप लिख के चले जाओ। जैसे बोल रहा है कि 5 पेंसिल, यानी कि पेंसिल को हमें x में लिखना है, यानी कि 5x, और हमें कलम को लिखना है y में, यानी कि 7y। इन दोनों का मूल्य कितना, तो आप बताओगे 50 रुपए, यानी कि
आपका पहला समीकरण बनकर रेडी हो गया। तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, समीकरण एक तैयार हो गया। अब इसी समय हम समीकरण दूसरा भी बना लेते हैं। समीकरण दूसरा है 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी 7 पेंसिल मतलब 7x और प्लस का 5 कलम मतलब 5y बराबर कितनी की है? तो आप बताओ, कुल मूल्य इसका 46 रुपए है, 46 रुपए। तो ये भी हमारा समीकरण नंबर दूसरा बन गया है। अब हमें क्या निकालने हैं? एक को मानना है और एक के मान निकालने हैं एक्स वाई के। तो सबसे पहले हम समीकरण एक को लेते हैं, समीकरण एक को, और इससे हम बॉक्स बनाकर इसके मान निकालते हैं। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं, एक्स और वाई के मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर x लिख देना, यहाँ पर y लिख देना। और देखो x यहाँ पे कुछ मान लो मैंने x की जगह पे कुछ माना। मान लो x की जगह पर मैंने अगर 10 मान लिया, मान लो मैंने 10 मान लिया x की जगह पर। तो देखो 10 मानोगे तो 10 पचे 50, यानी कि 50 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, 50 पूरा खत्म हो जाएगा। और अब जब इधर जीरो हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको उस पार ले जाओगे तब भी जीरो ही मिलेगा, यानी y का मान जीरो मिल गया। अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे उसके बाद, अब मान लो y की वैल्यू कुछ मानते हैं, y की वैल्यू हम मान लो 3 मान लेते हैं। अगर y की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं, 4 5 जैसे भी बन सके। आपका जैसे y मानो तो x का मान जो आना चाहिए छोटे से छोटा आना चाहिए। इस प्रकार करोगे तो आपका जो चित्र बनेगा आसानी से बन जाएगा। तो इसमें हमने 3 माना, और समीकरण में जब हम y का मान 3 रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे यार, 3 के साथ एक कैसे जाएगा, कटेगा ऐसे नहीं। मान लो x का ही ले लो, अगर x की वैल्यू हम लेते हैं 3, x की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं तो 5 से 15 हो जाएगा, और 15 हम 50 में घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। और 35 को हम अगर 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 यहाँ पर लिख देते हैं। देखो वो x की जगह पर आप 3 रखोगे तो 5 से 15, 15 जब बराबर उस पार ले जाओगे तो आप घटा दोगे तो 35 बचेगा। और 35 को जब 7 से काटोगे 7 पचे 35, यानी कि समीकरण एक से हमें x और y के मान मिल गए। अब हम समीकरण 2 में जाते हैं, समीकरण 2 में जाते हैं। समीकरण 2 में जाएंगे, क्या करेंगे, इसी प्रकार बॉक्स बना लेंगे, इसी प्रकार बॉक्स बनाएंगे और x और y के मान निकालेंगे। सबसे पहले समीकरण 2 में हम क्या देखते हैं, कैसा मान रखेंगे समीकरण 2 में, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। आप कैसे कुछ भी मान सकते हो, मान लीजिए 7 और 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 9, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो कटना चाहिए 5 से। अगर हम x यहाँ पे रखते हैं तो y से कट जाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं तो 8 से 56 हो जाएगा, 10 बचेगा, और 5 में 10 कट जाएगा, यानी 8 की जगह x को क्या मानेंगे, हम 8 मान लेते हैं। अगर इसकी जगह पे हम 8 रखें तो 8 से 56 होगा, इधर प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, यानी कि क्या माइनस में 56 हो जाएगा और प्लस का 46 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, तो माइनस का जब यहाँ पर 10 बचेगा तो जब 5 से काटेंगे तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे किया देख लो, यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। 7, ये समीकरण नंबर दूसरा है, और इसमें x का मान 8 रखेंगे, यानी 7 गुणा 8 से करेंगे, और प्लस का 5y, और बराबर हमारे पास 46 है। अब देखो 8 से 56 हो जाएगा तो 5y लिखेंगे, और 56 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, यानी 46 माइनस का 56। अब देखो 46 में 56 घटाओगे, माइनस में 56 ज्यादा है तो 5y बराबर माइनस का 10 बचेगा, और 5 से काटोगे तो y बराबर माइनस का 2 बचेगा, यानी y की वैल्यू कितनी आई, तो माइनस का 2 आई। आप देखो क्या मानते हैं, अब y की वैल्यू कुछ मान लो, y की वैल्यू अगर मानते हैं 25 तो कितना बचेगा, 21 बच जाएगा, ठीक रहेगा, आसानी से हो जाएगा। तो अगर y की वैल्यू हम मानते हैं 5, मान लो 5 मान लिया y की वैल्यू, तो यहाँ पर होगा 50 25, 50 25, अगर इसमें 46 में से हम 25 हटाएंगे तो हमारे पास 21 आएगा, और 21 7 तरीके 21 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो ग्राफी विधि में इसे बताना है, ग्राफी विधि में, ग्राफी विधि में ऐसे करो, माइनस में चिन्ह है तो आप इस बार हम एक भी मिस नहीं करेंगे, आराम से एकदम x ये हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, और ये y डैश हो गया। सबसे पहले x यहाँ पे देखते हैं, 10 वैल्यू, अधिकतम 10 वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब y में देखते हैं तो y में 10 तक पहुंचा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसके बाद एक्स डैश में क्या है, तो इसमें भी देखो एक्स डैश में ज्यादा है नहीं, माइनस में इसमें है नहीं एक्स में, लेकिन वाई में है, तो वाई में हम कर देते हैं माइनस में, यानी कि 1 2 3 4 5 5 तक रह सके हैं, -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। अब देखो यहाँ पर मान रख देते हैं, एक्स का मान कितना है, तो आप बताओगे एक्स का मान है 10 और वाई का मान है 0, यानी कि 10 का मान 0, ये हमारा पहला बिंदु हो गया। अब जब हम एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू में 5 मिलती है, यानी कि ये यहाँ पर 5 की वैल्यू ये यहाँ मिलेगी, ऐसे 5 की वैल्यू, मतलब ये बिंदु हो गया, तो ये बिंदु हो जाएगा 3 कामा 5, ये हमारा बिंदु हो जाएगा, तो ये भी हो गया। अब समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 में x की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम 8 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -2, -2 यानी कि ये, तो इसकी जो वो होगा मान आप देख सकते हो, यहाँ से कुछ ऐसे आएगा, ऐसे होगा, मतलब ये आएगा, तो क्या हो जाएगा 8 कामा -2, ये बिंदु हो जाएगा। इसको मत मानो, ये है आपका बिंदु। और उसके बाद आपका है, अगर x बराबर आपका 3 आ रहा है तो y बराबर आपका आएगा 5, वो भी प्लस में, तो y बराबर 5, तो 3 5 इसमें दो सेम हो रहे हैं, तो कैसे आपका बनेगा, देखो कैसे बनेगा ये, तो आपका एक बिंदु है, देखो आपका एक ऐसे बनेगा 3 कामा 5, तो एक तो आपका ऐसे बन जाएगा, मतलब एक ऐसे कटेगा, है ना, और एक कैसे कटेगा, एक आपका ये बन रहा है, तो एक आपका ऐसे कट जाएगा, यानी ऐसे होकर ऐसे कटेगा, ये मतलब ये बिंदु होगा कटेगा और ये बिंदु कटेगा, तो आपका जो ये मान होगा, आपका ये मान होगा, मतलब x की जगह पे 3, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 5, यानी x को हमने माना था पेंसिल, यानी पेंसिल कितनी होगी, तो आप बताओगे पेंसिल का मूल्य होगा 3 रुपया, और आपकी जो कलम है, कलम का जो मूल्य होगा वो 5 रुपया होगा। तो ग्राफी विधि से इसके आंसर निकालने थे, हमने ग्राफी विधि से इसके आंसर निकाल दिए हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट है। तो इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण दिए हुए, 2 समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण कौन से हैं, मान लीजिए पहला समीकरण आपका ये हो गया और दूसरा समीकरण आपका ये हो गया, ठीक है, एक समीकरण ऊपर वाला और एक समीकरण नीचे वाला। अब देखो तुलना करनी है, मान लीजिए समीकरण एक, सबसे पहले हम समीकरण एक को लिखते हैं, समीकरण एक 5x माइनस का 4y और प्लस का 8 इक्वल टू 0 हमारे पास है। इसकी तुलना हम करेंगे काहे से, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे x का गुणांक क्या है, तो आप देखोगे x का गुणांक है 5, यानी कि a1 की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक। आप देखो यहाँ पर y का गुणांक क्या है, तो आप बताओगे y गुणांक यहाँ पर b1 है, तो b1 की वैल्यू यहाँ पर गुणांक क्या है, तो आप बताओगे 4, वो भी काहे का, माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिखेंगे। आप देखो यहाँ पर C1 है, ठीक है, C1 है, और यहाँ पर C1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर C1 की जगह पर क्या है, तो आप बताओगे 8 है, यानी कि आपके पास A1 B1 C1 की वैल्यू मिल गई। आप देखो समीकरण 2 में देखते हैं, ये तो हमारा क्या था, समीकरण समीकरण 1 था। अब हम समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये दूसरा समीकरण है, इसलिए हम a2x प्लस का b2y बराबर प्लस का c2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर मान क्या निकलेगा, देखो x को आप कंपेयर करो, यहाँ पर x है और x के साथ क्या गुणांक में है, यहाँ पर है a2, यानी a2 लिख दो, और यहाँ पर x के साथ क्या गुणांक है, तो आप बताओगे 7, यानी a2 की वैल्यू 7 आ गई। आप देखते हैं b2 की वैल्यू, यहाँ पर b2, और y गुणांक देखते हैं, तो y गुणांक कहाँ पर है, यहाँ पर y गुणांक कितना है, तो आप बताओगे 6, यानी कि
यहाँ पर 6 B2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब देखते हैं C की, यहाँ पर C2 है और C2 का यहाँ पर गुणांक कौन सा है, तो आप बताओगे 9, लेकिन माइनस का 9, तो यहाँ पर माइनस का 9 लिख देंगे। अब देखो इसमें हम कंपेयर करते हैं कि A1/A2 बराबर है कि नहीं, कि B1/B2 बराबर है कि, या फिर C1/C2 बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है कंपेयर करने का, यहाँ पे हमें संपाती समांतर ये सब हमें निकालना होता है कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं, इसमें अनंत हल होंगे या फिर एक भी हल नहीं होंगे। तो ये इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी से हम चेक करेंगे कि ये समांती है, समांतर है कि संपाती है। सबसे पहले हम A1 की वैल्यू रखते हैं। A1 हमारे पास 5 है, 5 रखते हैं। और A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास 7 है, तो A2 हम 7 रख देते हैं। और बराबर चेक करते हैं B1 की वैल्यू को। B1 वैल्यू है -4 और B2 की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 6। तो आप देख सकते हो कहीं पर आपको बराबर नजर आ रहा है कि ये दोनों संख्याएं काट पीट के बराबर हो जाएंगी। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये संख्याएं काट पीट के बराबर हो जाएंगी। देखो अगर C की वैल्यू भी हम रख देते हैं, मान लीजिए अगर हम C की वैल्यू भी रख देते हैं 8, C1 की वैल्यू 8 है और C2 की वैल्यू -9, तो आपको कहीं से कुछ नजर आ रहा है कि कोई भी किसी के बराबर हो, तो आप कहोगे कोई किसी के बराबर नहीं है। जब देखो कोई 3 रेखाएं हो, मान लीजिए कोई रेखा ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे ऐसे जा रही है, मतलब तीनों रेखाएं अलग अलग, ना बराबर हो ना कुछ नहीं। देखो तीनों रेखाओं में कोई रेखा किसी का मान बराबर नहीं है, यानी कि अगर बराबर नहीं है तो ना ही वह समांतर होगी और ना ही वह संपाती। मान लीजिए वो समांतर भी नहीं होगी, समांतर भी नहीं होगी, संपाती भी नहीं होगी, तो क्या होगी, वो हो जाएगी प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी, प्रतिच्छेदित रेखा, यानी कि वो रेखा कटेगी, वो हो जाएगी प्रतिच्छेदित रेखा। मतलब जब तीनों रेखाएं आपकी बराबर नहीं होंगी तो वो रेखा यानी कि कहीं ना कहीं कटेगी, तो वो प्रतिच्छेदित रेखा हो जाएगी, ना वह समांतर होगी ना ही संपाती। तो इसका आप लोग नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए। और भाई क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए बिल्कुल उसी तरीके से क्या ये अलग है। आप देख के यहाँ पे समझ सकते हो कि 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, यानी कि इसमें तीनों बराबर हैं। लेकिन हमें क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। हमें ऐसे तुक्का नहीं मारना है, हमें सॉल्व करके दिखाना है। सबसे पहले आपको मान लेंगे यहाँ पर क्या, ये समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 को पहले लेते हैं। समीकरण 1 को मान लीजिए हमने समीकरण 1 को लिया, तो समीकरण 1 में हमने 9x हमारा समीकरण है, 3y प्लस का 12 बराबर 0। तो इसकी हम तुलना करेंगे। तुलना कहाँ से करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। यानी कि x का गुणांक देखेंगे तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, a1 है बराबर, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो आप बताओगे 9, तो यानी कि a1 की वैल्यू हो जाएगी 9। अब देखते हैं b1, यानी कि y का गुणांक यहाँ पर कितना है, तो आप बताओगे b1, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, तो आप बताओगे 3, यानी कि इसकी वैल्यू 3। अब यहाँ पर देखते हैं कि C1 की जो C1 है और ऊपर ये अचर पद कितना है, तो आप बताओगे 12, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं। यानी कि समीकरण 1 से हमें A1 B1 C1 की वैल्यू मिल गई। अब समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में देखेंगे, समीकरण दूसरा क्या है, 18x प्लस का 6y और प्लस का 24 बराबर 0 है। तो देखो इसको भी हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो हमने एक सिर्फ एक के निकाल लिए मान, अब हमें क्या निकालना है, तो a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0, इसके मान निकालने हैं। सबसे पहले हम देखें x की गुणांक क्या है, तो यहाँ पर x का गुणांक है a2, यानी a2, और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, तो आप बताओगे 18, तो a2 के 18 वैल्यू आ गई। अब देखेंगे यहाँ पर y गुणांक कितना है, तो आप बताओगे b2, और यहाँ पर y का गुणांक कितना है, तो आप बताओगे 6, यानी b2 की वैल्यू 6 आ गई। अब देखो यहाँ पर है c2, यहाँ पर c2 अचर पद है c2, और वहां पर अचर पद कितना है, तो आप बताओगे 24, यानी कि 24 c2 की वैल्यू 24 आ गई। अब देखो हमें कंपेयर किससे करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से कंपेयर करना है कि तीनों वैल्यू बराबर होंगी कि नहीं।
तो देखिए करते हैं, रखते हैं मान और देखते हैं। जैसे A1 की वैल्यू हमारे पास A1 की वैल्यू 9 है, A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे 18। 18 रख देते हैं। अब बराबर का चिन्ह लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं B1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू 3 है और B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू 6 है। 6 रख दिया, बराबर का चिन्ह लगाया। अब देखते हैं C1 की वैल्यू कितनी है तो C1 की वैल्यू है 12 और C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 24। तो आप देख सकते हो यहाँ पर संख्याएं कट रही हैं, किससे कट रही हैं, तो 9 दूनी 18, 9 एक 9, 9 9 दूनी 18, 3 एक 3, 3 दूनी 6, 12 एक 12, 12 दूनी 24, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि जो तीनों हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों बराबर हैं। और जब कोई रेखा मान लो बराबर है, मान लो इतनी बड़ी ये भी है, इतनी बड़ी ये भी है और इतनी बड़ी मान लो ये भी है, मतलब तीनों रेखाओं की जो लंबाई चौड़ाई सब कुछ है, जैसा भी आकार है बिल्कुल बराबर है। तो यानी कि अगर तीनों को हम एक के ऊपर एक रख देते हैं तो बिल्कुल एक जैसी लगेंगे। मतलब कैसी, क्या कहेंगे उनको, हम कहेंगे संपाती। क्योंकि अगर हम एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रख दें और वो वस्तु पूरी तरीके से ढक जाए तो समझ लो वो क्या होगा, संपाती होंगे। यानी अगर इस रेखा को हम ये दोनों रेखाओं को इसके ऊपर रख देते हैं, यानी ये या फिर इन दो रेखाओं को इसके ऊपर रख देते हैं तो बिल्कुल एक ही रेखा में सब रेखाएं आ जाएंगी, इसलिए क्या है, संपाती रेखाएं हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर मतलब दूसरे का तीसरा, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उन सभी क्वेश्चनों को पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो आपके पास सीधे से समीकरण दिए हुए हैं, मतलब समीकरण, और इसको आपको सीधे से मानना क्या है, इसको मान लेना समीकरण 1 और इसको मानना है समीकरण 2। इसको हमने मान लिया। अब देखो करना क्या है, हमें तुलना करनी होती है किससे, पहले सबसे पहले हम समीकरण 1 को उठाएंगे, समीकरण 1 को। अब समीकरण 1 को जब हम उठाएंगे तो हमारे पास समीकरण 1 है क्या, 6x माइनस का 3y और प्लस का 10 हमारे पास बराबर 0 है। अब इसकी तुलना हमें करनी है a1x प्लस का b1y और प्लस का c1 से इसकी तुलना करनी है। अब अगर हम x का यहाँ पर गुणांक देखें तो आप बताओगे a1 है और यहाँ पर x का गुणांक पूछे तो आप बताओगे 6 है, यानी a1 की वैल्यू कितनी है, 6 है। अब आप बताएं कि यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो आप बताओगे b1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर y गुणांक कितना है तो आप बताओगे y का जो गुणांक है वो -3 है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखो c1 की जगह पे देखते हैं, यहाँ पर जो अचर पद है c1 है और जो यहाँ पर अचर पद है वो है 10, यानी कि आपके पास समीकरण 1 से a1 b1 c1 की वैल्यू मिल गई। आप समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण जब 2 में देखेंगे, समीकरण दूसरा हमारे पास है 2x माइनस का y और प्लस का 9 बराबर 0। तो इस पे इसकी हमें तुलना करनी है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 0 के बराबर, इसकी हमें तुलना करनी है। तो देखो यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो आप इसमें बताओगे x का जो गुणांक है वो हमारा a2 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है तो आप बताओगे x का गुणांक 2 है, यानी a2 की वैल्यू 2। और उसके बाद देखोगे यहाँ पर y का गुणांक कितना है तो आप बताओगे b2 और यहाँ पर y गुणांक कितना है, तो जहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर y मतलब एक गुणांक है, यानी कि माइनस का है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब देखो c2 की वैल्यू मतलब अचर पद, तो यहाँ पर जो c वैल्यू है वो c की देखो यहाँ पर अचर पद c2 है तो हमने c2 लिख दिया और यहाँ पर अचर पद है 9, यानी यहाँ पर 9 लिख दिया। तो हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 में a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी वैल्यू निकल आई। अब हमें कंपेयर किससे करना है, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 से कंपेयर करना है, ठीक है, इससे हमें कंपेयर करना है। तो देखो सब सिर्फ हमें क्या रखना है, मान रखने हैं, यानी कि a1 का मान कितना है तो आप बताओगे 6 है, a2 का मान कितना है तो आप बताओगे 2 है, 2 रख दिया। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, b1 का मान कितना है तो आप बताओगे -3, -3 है b1 का मान, और b2 का मान कितना है तो आप बताओगे -1। आप देखो क्या है,
अब C1 का मान बताओगे तो आप बताओगे C1 का मान है 10, और आप बताओगे कि C2 का मान कितना है तो आप बताओगे 9 है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन से वैल्यू मिल रही है, मतलब अगर इसको हम काटे 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, और ऊपर नीचे माइनस माइनस है इसलिए माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या बराबर है अगर आप देखना चाहोगे, इसको हम लिख सकते हैं 3/1, और इसको भी हम लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि इसमें माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे था। और इसको हम लिख सकते हैं 10/9। देखो इसमें क्या है कि 3/1 तो बराबर है, लेकिन क्या 10/9 इन दोनों में से किसी के बराबर है? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि अगर दो रेखाएं हैं, ठीक है, तो इसमें जब दो रेखाएं हो जाएंगी, मान लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, इनकी समांतर हो जाएंगे, इनकी जो रेखाएं हैं क्या होंगी, समांतर होंगी। समीकरण 1 और समीकरण की जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। तो आप लोग को समझ में आया हो गया। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, और उसमें इसकी जो बचे हुए क्वेश्चन है पूरी तरीके से दोस्तों इसको खत्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।